जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। कहा बताओ पंडित जी, अब हम युद्ध करने जा रहे हैं, बताओ पंचांग क्या कहता है, ग्रह नक्षत्र योग क्या कहते हैं, हम जीतेंगे कि हारेंगे। पंडित जी बोल दिए कि आप इस बार जीत जाओगे, क्योंकि कह देंगे कि हार जाओगे तो निपटा देगा। तो डर के मारे बोल दी इस बार महाराज आप जीतोगे। तो जरासंध ने सारे ब्राह्मणों को बंदी बना दिया कि जीतने का बोल दिया है, और यदि हार गया तो भी कटवा दूंगा, सबको गर्दनें कटेंगी। अब ब्राह्मण देवता घबराए कि हे प्रभु, हमने कह दिया है कि ये जीतेगा, ऐसा करो प्रभु एक बार इसको आप जिता ही दो। तो ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, भक्तों ने प्रार्थना की कि प्रभु आप इतनी बार जीते हैं, एक बार हार जाइए, क्योंकि कई बार हारना नहीं होता, हार भी जीत है। एक कदम पीछे ले लेना ये रणनीति है, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। कृष्ण नीतिज्ञ है, कृष्ण से बड़ा नीतिज्ञ कौन होगा। कहां एक कदम पीछे लेना है, कहां एक कदम आगे लेना है। आप लोग यही तो नहीं जान पाए, कृष्ण की यही रणनीति आपने जानी होती, बच्चों को ये रणनीतियां स्कूलों में पढ़ाई गई होती, तो ये भारत कभी भी गुलाम ना होता। ये गुलाम इसलिए हुआ गुरुजी, क्योंकि भारत ने रणनीति जानना पढ़ना छोड़ दिया। क्या रणनीति है जरा सुनिएगा। बताओ महाभारत में धर्म हुआ था कि अधर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म का युद्ध था। बताओ महाभारत में धर्म हुआ कि अधर्म हुआ। जोर से। धर्म भी हुआ और अधर्म भी हुआ, लेकिन वो अधर्म किसके लिए हुआ, धर्म की रक्षा के लिए हुआ। इसलिए अधर्म भी जायज तब हो जाता है जब उस अधर्म से रक्षा धर्म की हो रही हो। आओ मैं आपको समझाता हूँ कृष्ण भगवान की रणनीति क्या है, भगवान की कूटनीति क्या है। भगवान की एक दो नीति में आपको समझाता हूँ, जो नीतियां सबको पता होनी चाहिए। चलो बताओ, भगवान कृष्ण ने, अब बताओ झूठ बोलना पाप है कि नहीं, जोर से बोलो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना पाप नहीं। असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारे वेद पुराण कहते हैं, ये स्वयं भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं सत्यम ब्रूयात। अब जरा एक बात बताओ, जहां सत्य बोलने की बात हो वहां भगवान कृष्ण बोल रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि जरा गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अब भगवान खुद झूठ बुलवा रहे हैं कि नहीं, उत्तर दो। क्यों भैया, भगवान स्वयं धर्मराज से क्या बुलवा रहे हैं, अश्वत्थामा मरा नहीं था और भगवान कह रहे हैं मार दो, कह दो कि मर गया। क्यों? धर्मराज बोले मैं नहीं बोलता झूठ, तो फिर अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा और बोले अब बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। हवा फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज से पूछा, युधिष्ठिर आप बताओ, सत्यवादी हो, बताओ धर्म अश्वत्थामा मारा गया? तो कह दिया अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से बोला नरोवा कुंजरोवा, तब तक भगवान ने शंख बजा दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य को यह सुनाई ही नहीं पड़ा कि नरोवा कुंजरोवा, कि वो नर था कि हाथी था। अब यहां एक सवाल खड़ा हो गया भगवान कृष्ण पर कि आप ही कहते हो सच बोलो, आज आप ही झूठ बुलवा रहे हो, तो मैया बताओ झूठ बोलना पाप है कि नहीं? आपको नीतियां पता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु कहां झूठ बुलवाया, युद्ध में झूठ बुलवाया। क्यों बुलवाया? निर्दोष सेना को गुरु द्रोणाचार्य मार रहे थे, रौंदे जा रहे थे,
यदि आपके झूठ बोलने से हजारों निर्दोषों की रक्षा हो रही है प्राणों की, तो बताओ वो झूठ सच से बड़ा है या नहीं? इसलिए वहां झूठ बोलना जहां आपके झूठ बोलने से ब्राह्मण की, गाय की, भक्त की, दीन की, दुखी की रक्षा हो रही हो। स्त्रीषु नरम विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे। कुछ स्थान भागवत जी में ऐसे हैं, भागवत जी में बताया शुक्राचार्य जी की नीति है कि जहां, अब बताओ, गाय कसाई ले जा रहा था और तभी कसाई के हाथ से गाय छूटी और आपके सामने से गुजर के इस तरफ गई और वहां नदी के किनारे चरने लगी गाय। कसाई आया और बोला, भाई मेरी गाय इस तरफ गई है, तुमने देखा है? और आपने सही बोल दिया कि हाँ हमने देखा है, वो रही तुम्हारी गाय, और तुमने सच बोल दिया। और कसाई गया और गाय काट दिया, तो आपने सच बोला था और आपके सच बोलने से गाय कट गई। अब बताओ आपको सच बोलने का पाप लगेगा कि पुण्य? क्या है वो पाप है। इसलिए शास्त्र कहते हैं वहां मौन रहना चाहिए। वहां क्या रहना चाहिए? मौन। पर आपने बोला, सच बोला, पाप, क्योंकि गौ हत्या हो गई। इसलिए वहां पर यदि आप झूठ बोल देते और कसाई को उस दिशा में भेज देते, तो कसाई जाता, तब तक गाय उसके चंगुल से निकल जाती और गाय की रक्षा होती, तो वह आपका झूठ झूठ ना होता। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार सच से भी पाप लग जाता है। इसलिए वहां जरूरी था झूठ बोलना। इसलिए जब हमारे देश में मुगल आए और हमारे देश के राजा लोग ईमानदारी से युद्ध करते रहे कि छाती में बाण मारेंगे, नहीं, वो तो पीठ पर मारते रहे। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ा, उसने एक बार पकड़ा तो एक बार नहीं छोड़ा, आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। जब उसने धर्म नहीं किया, उसने सोते हुए पृथ्वीराज को पकड़ा था, अधर्म से पकड़ा था। जब सामने वाला अधर्मी है तो उसके सामने तुम धर्म का मुंह क्या देखते हो? वो सच को समझता ही नहीं, तो उसको सच से क्यों मारना है? अरे झूठ को झूठ से ही मारना पड़ता है, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। यह भी एक नीति है, यह भी एक नीति है। उदाहरण से समझो, दानवीर कर्ण का पहिया जमीन पे धस गया। भगवान कृष्ण बोले कि मार अर्जुन। अर्जुन बोले कैसे मारना धर्म है? ये रथ के नीचे है, निहत्था है। भगवान कृष्ण बोले जब भरी सभा में इसने तेरी पत्नी को कह रहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, तो बिगड़ क्या जाएगा? क्या ये कहना धर्म था? निहत्थे अभिमन्यु को, एक अभिमन्यु को इतने 7 महारथियों ने मारा, क्या वो धर्म था? बोलो। जब इन्होंने धर्म नहीं किया तो इनके लिए क्या धर्म का मुंह देखना? अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। कहां मुंह देखेंगे इनके लिए? तुम धर्मात्मा होते तो धर्म से मारते हम तुम्हें। भगवान ने बाली को छिपके मार दिया। बाली ने बोला कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान बोले कि तुमने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया इसलिए मारा। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अच्छा, बाली बोला मैं तो बंदर हूं। बंदर के लिए क्या खुद की पत्नी, क्या भाई की पत्नी, मैं तो बंदर हूं। भगवान राम मुस्कुरा के बोले बंदर हूं। अरे बंदर थोड़ी कहीं का राजा होता है, तो किष्किंधा का राजा है, तो कोई सामान्य बंदर थोड़ी है, तो देवताओं के अंश से प्रकट हुआ है, तो देवताओं का अंश है। ये तू किसका अंश है? देवताओं का अंश है। तू इंद्र का अंश है। बोलो हाँ। और तू कह रहा मैं बंदर हूं? बोल, क्या पत्नी, भाई की पत्नी के संग जो तूने दुराचार किया है, बोल वो धर्म है? छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। छोटे भाई की पत्नी किसके समान? बेटी के समान होती है। छोटा भाई पुत्र की तरह और उसकी पत्नी पुत्री की तरह होती है। शास्त्र प्रमाण है इस बात के। और तुमने उसके साथ दुराचार किया। तुम जैसे पापियों को आगे से मारो या पीछे से, बस मारो, यही धर्म है। सामने से राम जी चाहते तो मार देते,
क्यों नहीं मारा? सामने से राम जी मारते तो बाली शरण में आ जाता। बाली की राम जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। राम जी जाते तो बाली क्या आ जाता? राम जी की शरण में। वो शरण में आता तो राम जी शरण में आए को मारते नहीं। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मैं तिनहि विलोकत हान। शरण में आए हुए को राम जी मारते नहीं। सन्मुख हो ही जीव वही जवही। तो राम जी मारते ना, और जब नहीं मारते तो फिर बाली नहीं मरता। और सुग्रीव को राम जी ने वचन दे दिया है कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। यदि राम जी बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव को दिया गया वचन मिथ्या हो जाता। फिर सुग्रीव आरोप लगाता कि राम जी आपने तो धोखा दिया है। राम जी पर यह आरोप लग जाता कि मित्र को धोखा दिया है। कहा था कि बाली को मारूंगा और बाली को बाद में नहीं मारा। इसलिए राम जी ने कहा कि बाली को सामने से मारो या पीछे से, बस छिप के, पीछे से नहीं, पेड़ की ओट में खड़े होके मारा। मार देना ही धर्म था, क्योंकि ये तो आरोप लगना ही था कि क्यों सामने से भी नहीं मार सकते थे राम जी, क्योंकि सामने से मारते तो शरण में आ जाता। उस शरण में आ जाता तो राम जी नहीं मारते। शरण में आए हुए को भी मार देते तो फिर राम जी की शरणागति खर्च क्या निकलता? कहो, सब तरफ तो ध्यान देना पड़ता है। भगवान होना भी सरल थोड़ी है। भगवान भी बच नहीं पाए। माथे पे एक कलंक लग ही गया कि पीछे से क्यों मारा। कितना बचते, कहां कहां से बचते, ये लग ही गया। भगवान बोले लगे तो लगे, लेकिन अब क्या करो, मारना तो पड़ेगा। इसलिए आप समझो, आप लोग धर्म से चला करो। ये बातें जो मैंने आपको बताई ये केवल जानकारी के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल से झूठ बोलना स्टार्ट कर दो। झूठ बोलना स्टार्ट नहीं करना। झूठ बोलना पाप है। परिस्थितियां जब निर्मित हों, ये परिस्थितियों की बातें हैं, ये युद्ध नीतियों की बातें हैं। ये कौन सी नीतियां हैं? युद्ध नीति। कि युद्ध कई बार ईमानदारी से नहीं होता। ईमानदारी से अब देखो ना, अभी एक देश ने दूसरे देश में एक स्कूल में बम फेंक दिया। 160 बच्चियां मारी गई, छोटी छोटी पढ़ने गई थी, तो उस स्कूल में बम फेंक दिया, मिसाइल गिरी। छोटी बच्ची थी, कोई 5 साल की, कोई 8 साल की, कोई 10 साल की, और वो सारी 150-160 बच्चियां मारी गई। अब बताओ, क्या यह धर्म था किसी भी देश का कि तुम स्कूल में बम फेंको? नेता को आप अटैक करो, सेना को अटैक करो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप बच्चियों को अटैक कर रहे हैं। अब बताओ, जो अधर्म कर रहा है अब उसके साथ धर्म कैसे किया जाएगा? अधर्मी के साथ धर्म करना भी तो अन्याय है। अधर्मी के साथ अधर्म से ही उसकी भाषा में उसको जवाब देना ही धर्म है। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी खा रहे हैं फल, तो सेना आ गई रावण की, और रावण की सेना आई और हनुमान जी को मारने लग गए। तो हनुमान जी ने पकड़ा और पकड़ के ऐसे कर दिया, ऐसे पकड़ के जमीन में घिस दिया, मार दिया। रावण बोला, क्यों बंदर, मेरी सेना क्यों मारी? हनुमान जी बोले, सुन रावण, मैंने किसी को नहीं मारा। जिन जिन लोगों ने मुझे मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें। ये नीति है। ये क्या है? क्या है? नीति। ये युद्ध की नीति है। मैं किसी को नहीं मारता, पर जो मुझे मारेगा, जो मुझे छेड़ेगा, छोड़ने का नहीं। यही नीति है, यही धर्म है। इसलिए सामान्य बोलचाल में, सामान्य जिंदगी में धर्म का पालन करो। परंतु जहां आपको युद्ध नीतियां समझनी हो, युद्ध करने, जब आप प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, आप सेनापति बने, तब के लिए आपको इन नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें नेताओं को पता होना चाहिए। और नेताओं में भी उन नेताओं को नहीं जो अपनी पब्लिक के साथ झूठ बोलने लग जाएं। उन नेताओं को, जिन नेताओं को जरूरत पड़ने पर युद्ध की तैयारियां करनी पड़ सकती हैं। ये युद्ध की नीतियां हैं। हमारे यहाँ तो युद्ध हुए हैं, तो उनसे सीखा जा सकता है कि यहाँ पर क्या निर्णय लिया जाए। इसलिए राष्ट्र को बचाना है तो सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा नीतियों से होती है।
रणनीतियों से होती है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भगवान की कोई भी लीला बिना कारण के नहीं होती। आप चूंकि समझते नहीं हैं, भगवान पर उंगलियां